देखिए, स्कीम एजेंडा, द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेटिंग ऑफ द एजेंडा बाय setting the agenda by focusing on a particular issue. अरे सुनाई दे रहा सभी को? हेलो। यस मैम। ओके, तो देखिए कभी जो सेटिंग जो कहते हैं भी एजेंडा है उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है मीडिया के अंदर। मतलब इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको अवॉइडिंग करना या फिर पर्टिकुलर जो इवेंट्स उनके बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाना, इसका कार्य होता है। इवेंट्स which are not newsworthy may not getting attention at all। मतलब कई कई घटनाएं ऐसी होती है, इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा लोगों को पता नहीं चल पाती। इससे क्या होता है, लोगों को वो अटेंशन नहीं होते सभी। फॉर एग्जाम्पल, लोगों तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए, इफ देयर इज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन यूर स्कूल, तो मान लो आपके स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, ठीक है। यू मे नॉट फाइंड ए सिंगल रिपोर्टर कवरिंग द इवेंट। तो आप देखेंगे उसके अंदर जो सिंगल रिपोर्टर है ना, तो वो इस इवेंट के अंदर नहीं जाएगा। बट if a star cricketers agree to grace the event, अगर मान लो उस इवेंट के उस प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए कोई भी स्टार या क्रिकेटर आता है, then you will find holders of media person coming to your school। तो भी आप देखेंगे तो मीडिया जो है ना, उसके साथ बहुत से लोग हैं उस स्कूल के अंदर आएंगे। Thus blood donate has no importance but the presence of a star is important for the media। इसलिए हमें पता चलता है कि मीडिया है ना, उसके लिए ब्लड डोनेशन जो कैंप है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या जरूरी है, भी जो स्टार वहां पर उपस्थित है ना, वो मीडिया के लिए सबसे जरूरी है। समझ में आया बेटा सभी को? हेलो। यस मैम। हाँ, तो देखिए सिंपल सी है, वहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि भी अपने स्कूल के अंदर मान लो कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता चलता है, बहुत कम लोग जाते हैं। अगर मान लीजिए उसी के माध्यम से हम किसी क्रिकेटर या कोई फेमस व्यक्ति है उसके बारे में हम प्रचार करते हैं, तो कहते हैं वहां पर मीडिया है ना, तो वो वहां पर जरूर पहुंचता है। अगर अकेला हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है तो वहां नहीं पहुंच पाता, लेकिन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति वाला जाता है, क्रिकेटर है, कोई स्टार है, तो कहते इस तरह के जो लोग जाते हैं, तो उसमें मीडिया है ना वो वहां पर चला जाता है। तो कहते इसलिए ये क्लियर हो जाती है कि जो मीडिया है ना, उसके लिए ब्लड जो डोनेशन कैंप है वो जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंस किसको देता है, वो अभी वो जो स्टार गया है ना, उसको वो ज्यादा महत्व देता है। उसी बात देखिए, very recently the media draw out attention to alarming level of pesticide in कोयला ड्रिंक। भी आपने देखा है, अभी मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अटेंशन करते रहते हैं, उनको जागरूक करते रहते हैं, ठीक है भाई। जो इसके अंदर कोयला जो हम पीते हैं, इसके अंदर किस तरह के जो पेय पदार्थ होते हैं के बारे में, इसके अंदर किस तरह का पेस्टिसाइड है। द published report that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to the regularly minority these koila according to the international quality and safety standard। मतलब इसके अंदर है ना, मीडिया पब्लिक को ये बताता है कि जो कोयला है वो आपके लिए कितनी लाभदायक है, नुकसानदायक है। उससे क्या होता है, उससे लोग जागरूक हो जाते हैं, आपकी जागरूकता के लिए जरूरी है। इसके अंदर आप देखते हैं इंटरनेशनल जो क्वालिटी जो इसकी होती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड, इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड कितना है, उन सभी चीजों के बारे में वो हमें अवगत कराता है। They did this dispute the government's resistance by the boldly declaring that colas were unsafe। इसलिए वो भी
इस तरह का जो विवाद होता है ना, तो गवर्नमेंट के सामने उस विवाद को लेकर के आता है और ये क्या कहता है कि भी ये लोगों के लिए क्या है, अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है। इन कवरिंग दिस स्टोरी, कहते हैं इस स्टोरी के माध्यम से द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन द इशू दैट अफेयर ऑफ द लिविंग एंड affects our livings, and one that we might not even have been aware of it had to not been for media reporting। मतलब इसमें जो हमें ये पता चलता है कि जो पॉजिटिवली जो चीजें होती है ना, मीडिया ने कहता है उनका मुख्य फोकस क्या रहता है भी पॉजिटिव जो चीजें हैं लोगों को समय समय पर जागरूक करता है। कहते हैं इसके अंदर इस तरह की जो बातें हैं, कहते हैं मीडिया जो होता है वो लोगों को उसके अंदर अवेयर करता रहता है, उनको जागरूक करता है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स है वो बनाता है। उसके बाद देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई वाज पास्ड इन 2005। कब पास हुआ था बेटा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई कब पास हुआ था? बोलिए। हेलो हेलो, अभी 2005 पास हुआ था 2005। It gives the citizen that, yes, it gives the citizen that right to get a response to query that the query they have from the governments and government organization। कहते भी आपने देखा है कि भी हमारे जो आम नागरिक है, यानी सिटीजन कहते हैं नागरिक, मतलब उनके अधिकारों के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की कि भी उनके अंदर जो भी क्वेरी गलतियां होती हैं उनको दूर करें। अंडर द आरटीआई एक्ट पीपल आर इंटेल्ड टू सीक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इश्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ आवर गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शन। कहते भी आरटीआई जो एक्ट है ना उसके माध्यम से कहते भी लोग जो हैं ये जो सूचनाएं जो होती है भी पर्टिकुलर जो इश्यूज हैं उनसे भी उनकी समझ में जो बातें आती है भी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है फंक्शन है उन सभी के बारे में वो समझ सके। द सिटीजन कैन डिमांड टू नो अबाउट द वेरियस स्टेज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट exact detail of the expense and to the reason for delay। तो भी नागरिकों की डिमांड होती है कि भी उनकी जो अलग अलग जो स्टेज होती है ना, पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट होता है उनको भी उसकी एग्जैक्ट डिटेल, वास्तविक डिटेल क्या होती है उसके बारे में उनको बताया। तो उनको इस तरह जो रीजंस जो होते हैं उस तरह की जो डील है वो इसके माध्यम से आरटीआई के माध्यम से की जाती है। डिले कैसे लेट हो रहे हैं इसके कारण से, तो वो सब बातें हमें किसके माध्यम से पता चलती है? आरटीआई के माध्यम से भी ये कार्य सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है। तो किससे लेते हैं? हमें आरटीआई। This act has made the government office and department more accountable to public। तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं ना, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होते हैं उसके अंदर और जो डिपार्टमेंट जो होते हैं भाई पब्लिक अकाउंटेबल उनके अंदर तो भी इस तरह के एक्ट लागू किए जाते हैं। आरटीआई इज द कैपेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो आरटीआई जो है ना वो पूरी भारत के अंदर भी लागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर है उसके अंदर भी है। हाँ भाई, समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. अब इसका देखिए चैप्टर ये हमारा तो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर है एक्शन रिप्ले। इसके अंदर देखिए बेटा, मास मीडिया कैन बी कैटेगरी इनटू टू सेक्शन, प्रिंटिंग मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मास मीडिया जो है ना उसकी दो कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन सी में बताइए? आप बोलेंगे इसको, शाबाश। कौन सी कैटेगरी में बेटा? हेलो, अब आपको बोलना है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बोलिए। टू कैटेगरी है ना कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कौन कौन सी है बेटा? बोलिए। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यस, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब प्रिंट मीडिया के कोई भी दो एग्जांपल बताइए भाई। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पेपर, बुक्स। यस, पंपलेट वगैरह जो होते हैं ना वो। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई भी दो एग्जांपल बताइए। सिनेमा, रेडियो,
टेलीविजन, यस, इंटरनेट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है ना, इसको हम ऑडियो विजुअल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, ऑडियो विजुअल मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सिनेमा ये चीजें आती हैं। उसके बाद देखिए, द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली एज एडवांस मशीन आर डेवलप। आज की तकनीक है ना, लगातार जो बदलाव होते रहते हैं, एडवांस मशीन वगैरह कार्य करते रहता है, यानी प्रत्येक बदलाव हो रहे हैं। उसके बाद देखिए 4 पॉइंट जो हमारा है, बाय पासिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इट बिकम्स ए की टू डेमोक्रेसी द हैंड्स ऑफ इन्फॉर्म्ड ए पर्टिकुलर डिसीजन। तभी तो ये मीडिया है ना, इसके माध्यम से मतलब पब्लिक जो है भाई एक्सपर्ट के माध्यम से भाई मीटिंग वगैरह करती है, और उनको जो हमारी सरकार है इसके बारे में पता क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें है ना आम नागरिक तक पहुंचाता है। द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एजेंडा बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर इवेंट और बाय द अवॉइडिंग ए पर्टिकुलर इवेंट। होता है ना, उसका जो फोकस जो एजेंडा होता है, मतलब घटनाएं हो रही, कोई भी इवेंट है उनके बारे में होता है, होते हैं ना, उनको देखो वो क्या करते हैं, वो अवॉइड कर देता है, उनको सलाह देता है कि पर्टिकुलर इवेंट देखिए हैं, इनके कार्य हो रहे हैं, तो इस तरह के कार्य वो करता है। उसके बाद देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई वाज पास्ड इन 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ, बोलिए कब पास हुआ था राइट ये 2005। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है तो बेटा देखिए, which of these is an example of mass media? डेली न्यूज़पेपर। बोलिए, डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, यस। नेक्स्ट देखिए, in which period was the emergency promulgated in India? 1975। in India 1975 और 1977। The newspaper books and journals are the example of प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, print media. Right to Information Act was passed in 2005। 2005, 5। नेक्स्ट देखिए, before independence the blanks play an important role in the बोलिए, before independence the blanks play an important role in our struggle for freedom। प्रिंट हम मीडिया। आजाद नहीं हुए थे, हाँ, उससे पहले मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है भी हमारे आजादी के लिए हमने संघर्ष किया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? प्रिंट मीडिया का। किसका रहा था? प्रिंट मीडिया का। मतलब प्रिंट मीडिया के अंदर क्या था बेटा, उस समय जो न्यूज़पेपर है ना, अंग्रेजी में जो प्रिंट होता था, मतलब वही न्यूज़पेपर सेम एज इट इज जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती थी ना, रीजनल लैंग्वेज, उसके अंदर भी प्रिंट होता था, जिससे क्या होता था, लोग उसको आसानी से समझ सकते थे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्लैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन, ये तो हो गया प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द कार्टून शो दैट आर वाचिंग बाय अस ऑन ब्लैंक्स एंड आइदर फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। टीवी। हाँ, किसके माध्यम से देखते हो आप कार्टून जो है वो? टीवी के माध्यम से देखते हो। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन थे, तो क्लियर हो गए सभी बच्चों को? यस मैम। Yes, ma'am. किसी कोई डाउट हो? नो मैम। अब देखिए, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला देखिए बेटा, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर द एग्जाम्पल ऑफ। बताइए किसके एग्जाम्पल है ये? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
electronic media. RTI Act is applicable all over India except in blanks Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. and Kashmir. The most of the emergency in the independence India was between 1975 और 1977. yes 1975 से लेकर के 1977 तक, ठीक है ना, बीच में है ना, तो ये मतलब क्या है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिटिंग ऑन Ganda. सेटिंग ऑन एजेंडा, क्या आएगा, एजेंडा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ है, टीवी स्टूडियो इन विच न्यूज रीडर्स सीट्स इंक्लूड लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स एंड Transmission lights. ट्रांसमिशन सैटेलाइट। नेक्स्ट देखिए, द रेडियो इज ए गुड मीडियम फॉर इवन दोज पीपल हु आर ब्लैंक्स illiterate. इलिटरेट, यानी कि जो मतलब जो जन अनपढ़ लोग हैं ना, वो सुन तो सकते हैं, सुन सकते हैं ना, लेकिन कभी जब टेलीविजन आ गया तो उसके माध्यम से क्या है, वो उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ज्यादा समझ सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं ना, तो कहते भी इलिटरेट। अब देखिए ट्रू और फॉल्स, mass media can be categorized into two sections, print media and electronic media. True. बोलिए। True. Yes. True. Next देखिए, the electronic media includes newspaper, books, magazine and journal. बोलिए। हाँ भी, कहाँ चले गए, सियाराम और ये प्रिया, Ma'am, false. अनुज, भविष्य। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, भाई टीवी आता और इसके अंदर भाई इंटरनेट वगैरह आता, तो ये क्या होता है, प्रिंट मीडिया होता, लेकिन इसके अंदर दे दिए न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन और जर्नल, तो ये क्या हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एंड टेलीविजन reach a much large number of people and even those who are illiterate. बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। True. False. ट्रू है, कहते ट्रू है। देखिए, रेडियो एंड टेलीविजन रीच ए मच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इवन दोज हु आर इलिटरेट, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए कहते टेलीविजन और रेडियो है बहुत संख्या में, मतलब बहुत से लोग हैं ना उसको देखते हैं, यानी कि अनपढ़ लोग है वो उस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं, तो ये सही है। फिफ्थ देखिए बेटा, मीडिया कैन नॉट गिव ए बैलेंस्ड रिपोर्ट ओनली व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट। Media cannot give a balanced report only when it is independent. False. क्या आएगा इसमें, बोलिए क्या आएगा बेटा, False. सारे अपने आप को अनम्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, इसका ट्रू फॉल्स देखिए, there have been periods in Indian history when the government censored the media. True. True. Right to Information Act was passed in 2000. False. 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 क्या होता तो ये ट्रू होता भाई, बोलिए। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, कहते हैं इसकी जगह क्या शब्द आता तो ये ट्रू हो जाता, बताइए क्या वर्ड आता है यहाँ पे, 2000 2005. भाई 2005। यस। अब उसके बाद देखिए बेटा, मैच द कॉलम बहुत ही आसान है और आपको सारे पढ़े हुए हैं, ये सारे बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो देखिए फर्स्ट है प्रिंट मीडिया, बोलिए किससे मैच करेंगे हम इसको, प्रिंट मीडिया को।
हाँ, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको किससे मैच करेंगे हम? TV and radio. टीवी एंड रेडियो। बुंदेली। 8 pages newspaper. यस, बुंदेली भाषा में कल पढ़ा था ना हमने। 8 पेज का है ना, बुंदेली भाषा के अंदर न्यूज़पेपर है, वो प्रिंट किया गया था। आरटीआई। An act passed in 2005. यस, एन एक्ट पास्ड इन 2005। एक बच्चा ही बता रहा है, क्या नाम बेटा आपका जो ये बोल रहा है? सही आंसर इनके। Ma'am Gaurav. हाँ गौरव, मेरे को आवाज गौरव की आ रही थी। फिर देखिए डायमंड सूत्र। मैम हम भी बोल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही विनय। Printed in China. है ना? हाँ, प्रिंटेड इन चाइना। इनका तो सबसे पहले है ना प्रिंट किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था बेटा? चाइना के अंदर। और कब किया गया था? 868 AD। ठीक है, फर्स्ट डेटेड प्रिंटेड बुक थी जिसको डायमंड सूत्र कहते थे। और ये प्रिंट हुई थी चाइना के अंदर। और कब हुई थी? 868 AD। ठीक है ना, 868 में छपी थी बेटा ये, 868 में। तो ये चैप्टर समझ में आया बेटा सभी को? यस मैम। ये चैप्टर अपना बेटा कंप्लीट हो गया है। और अभी ये ध्यान से सुने, जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं 10-12 बच्चे, तो बेटा आज आपको शाम को 7 बजे आपका है ना लिंक भेज दिया जाएगा, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है बेटा, अच्छे से उसके अंदर मेंशन करके और सुंदर तरीके से आपको सोल्व करना आराम से। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होते, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, नहीं होती ना। नो मैम। तो ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 5 रिवाइज करना अच्छे से। और सिविक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर भी कोई डेट वगैरह हो तो एक बार उसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और फिर कोई डाउट हो किसी बच्चे को, तो मैंने अपने नंबर डाल रखे अपने ग्रुप के अंदर, उसमें से आप उस पे कॉल करेंगे मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे। ठीक है बेटा, तैयारी करनी है आप सभी को अच्छे से। हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएं। हाँ बेटा बोलिए। नो मैम। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है? ज्योग्राफी, बोलिए भाई। हाँ भाई, ज्योग्राफी में चैप्टर 5 और सिविक्स में चैप्टर 1। डाउट किसी बच्चे कोई? नो मैम। नहीं, तो ये तैयारी करनी है आपको अच्छे से। ठीक है, 10-11 बच्चे सारे आप आए हैं, तो आपके साथियों को बोलना है टेस्ट सभी को पॉजिटिव देना है। 100% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। मैसेज छोड़ रखा है, कई बच्चे ऐसे मैसेज को नहीं देखते। मैसेज देख लिया करो बेटा, ठीक है। और फीस के लिए बोलो पेरेंट्स को, किस किस बच्चे की फीस जमा हो गई है भाई? किस किस बच्चे की फीस जमा हो गई? स्वाति, देखो स्वाति अब आइए पूरा काम होने के बाद। स्वाति, यस मैम। अब तक कहाँ थे? मैम नेट की प्रॉब्लम थी इसीलिए नहीं आ। हाँ, नेट की प्रॉब्लम थी इसीलिए। गेम खेल रहे हो कहीं है भाई? अब नहीं बोल रहे? यस मैम। गेम खेल रहे होगे? नो मैम। आपको है ना टेस्ट है अभी 7:30 बजे शुरू हो जाना, 7 बजे शुरू हो जाएगा आपका टेस्ट। ठीक है, सभी बच्चों को देना अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ये डालेंगे अच्छे से। ठीक है, स्वाति कौन सी है ये? स्वाति, स्वाति पासवान है और कौन सी है? हेलो यस मैम। स्वाति, स्वाति पासवान है। यस मैम। तो रिवीजन करना, ज्योग्राफी चैप्टर 5 आएगा और सिविक्स के अंदर चैप्टर 1 आएगा। ठीक है,
टेस्ट है आपका 7:30 शुरू हो जाएगा, 7:30 खत्म हो जाएगा। अभी ज्वाइन किया है, आप तक पता नहीं कहाँ थी। हाँ, अरे मैं लांबा, अरे क्या ये कार्टून लगा रहे हो बजरंग? हैं गौरव, ये मत लगा रहे इसके अंदर कार्टून और ये, ठीक है ना। अपनी मीटिंग का बस अभी टाइम होने को ही है, 1 मिनट बाकी रह रहा है। तो आप सभी है ना अच्छे से रिवीजन करें इसका। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई गौरव बोलिए, क्या बात है गौरव? गौरव, अरे गौरव मैम यादव आपने बोलो, क्या बात है? मैम आपने फीस की गई थी, उसके लिए किया था ये। अच्छा अच्छा, आपकी फीस जमा हो गई बेटा? यस मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। अपने साथियों को बोलना ये भी जमा करवाएं, ठीक है ना बेटा। सियाराम, ओके आपकी फीस जमा हो गई? सियाराम, अरे सियाराम, यस मैम। हाँ आपकी फीस जमा हो गई? मैम आधी रह रही है। हाँ आधी रह रही है, कब जमा करवाओगे? है भाई? मैम तब आ रहे थे। अरे जमा करवा दे, तुम्हारा तो काम अच्छा चल रहा है। बजरंग आपकी जमा हो गई? बजरंग, मैम हो गई। कब? मैम पापा करवा के आए थे। करवा के आए थे? यस मैम। अच्छा, और पंकज? पंकज की नहीं हुई है नो मैम। अभी पंकज? हाँ जमा करवा बेटा। पापा घर पे ही है कि दिल्ली है? यस मैम मैं घर पे। घर पे ही है? यस मैम। बोलना है बेटा, थोड़ा बहुत जमा करवाए फीस, बोलना पापा को, ठीक है ना। काफी टाइम हो गया बेटा, जमा करवाओ आप। देखो सारा सब कुछ आप लोगों से चलता है।